शहर के भारी इलाकों में बनी एक पुरानी सरकारी अस्पताल, जिसमें बिजली की चमक कभी साफ दिखती थी, कभी धुंधली दिखाई दे रही थी। यह वही अस्पताल था जिसे लोग दिन में भी बिना वजह देखने से कतराते थे। कहा जाता है कि रात के बाद यहाँ दीवारें सांस लेती है और गलियारों में बीते दर्द की परछाइयाँ घूमती हैं। और रात की शुरुआत अस्पताल की केबिन में बैठा डॉक्टर संजय ने अपनी घड़ी को देखकर बोला, रात के 11 बज गए। आज हॉस्पिटल बहुत शांत है। तभी मीरा ने दवा के ट्रे रखते हुए धीमी आवाज में कहा, सर, रात में यहाँ ज्यादा शांति भी अच्छी नहीं होती। आप भी उन अफवाहों पर यकीन करते हैं? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं यकीन नहीं करती सर, मैंने देखा है। डॉक्टर संजय कुछ पूछ पाते उससे पहले इमरान दौड़ता हुआ आया और गहरी सांस लेते हुए बोला, सर, वार्ड नंबर 7 की मरीज कविता फिर से बोल रही है। बोल रही है? मतलब? इमरान घबरा कर कहता है, वो किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ कोई आ ही नहीं। ये बात सुनकर तीनों वार्ड नंबर 7 में भागते हुए आते हैं। वार्ड नंबर 7 अस्पताल का सबसे पुराना हिस्सा था। पीली लाइट, सिलन भरी दीवारें थी। कविता बिस्तर में बैठी थी, आंखें खुली, लेकिन देख कहीं और रही थी। डॉक्टर संजय कविता से बोला, हेलो कविता, तुम किससे बात कर रही थी? कविता धीरे धीरे मुस्कुराई। डॉक्टर, आप उन्हें नहीं देख सकते। कैसे? जो रात आते हैं सबके चेहरे जले हुए हैं, जो इसी अस्पताल में मर गए थे। इमरान ने पीछे अड़ते हुए कहा, मैंने कहा था सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर संजय ने सख्ती करते हुए कहा, बस ये सब भ्रम है। कविता, अपना चुपचाप दवा लीजिए। कविता हंस पड़ी। उसकी हंसी में अजीब सी गूंज थी। दवा? डॉक्टर, यहाँ दवा नहीं, न्याय चाहिए। मीरा डॉक्टर संजय को बाहर ले गई और कहा, सर, आपको एक बात बतानी चाहिए थी। वार्ड नंबर 7 में पिछले 10 सालों में 4 लोग मरे हैं। कैसे? रात की ड्यूटी में बिना किसी कारण। और अजीब बात, हर बार स्टाफ में सिर्फ 4 लोग थे। डॉक्टर संजय चुप हो गया। अंदर से कविता की आवाज आई। कविता चीखती हुई बोली, मीरा, तुमने भी देखा था ना? मीरा कांप उठी। सर, ये नाम कैसे जानती है? अचानक बिजली चली गई और अस्पताल अंधेरे में डूब गया। इमरान ने टॉर्च जलाई और कहा, सर, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कविता की आवाज अंधेरे में गूंजी। अस्पताल बोल रहा है डॉक्टर, ये सभी का दर्द याद रखती है। मीरा रोते हुए बोली, मैंने उस रात गलती की थी। कौन सी गलती? एक मरीज को बचाया जा सकता था, लेकिन हमने समय पर इलाज नहीं किया। ओ मरीज कविता थी। सबकी नज़र कविता पर गई। कविता धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तभी कविता बोली, मैं उसी रात मर गई थी मीरा, तुमने फाइल बंद कर दिया था। डॉक्टर संजय हक बकाते हुए बोला, ये असंभव है, तुम जिंदा हो? कविता की आंखें काली हो गई। जिंदा? डॉक्टर, मैं तो बस एक याद हूँ, इस अस्पताल का याद। मैंने सिर्फ आदेश माना। आदेश मानने से पाप मिट जाते हैं। अगर ये सब सच है तो हमें क्या करना होगा? सच कबूल करना होगा।
और हर एक मौत को मानना होगा। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मैंने भी देखा था, लेकिन डर गया था। और तुम डॉक्टर, तुम क्या करोगे? मैं इस अस्पताल की सच्चाई को दुनिया को बताऊंगा। कविता की मुस्कान में पहली बार शांति थी।